सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने पूरे राजमहल की नींव तक हिलाकर रख दी है। हर तरफ सिर्फ चीखें, आंसू, टूटते रिश्ते और बिखरते हुए भरोसे का दर्द दिखाई दे रहा है। जिस सच को इतने सालों तक छुपा कर रखा गया, आज वही सच पूरे महल के सामने आ चुका है। समीर को जैसे ही मोहिनी के भेजे हुए खत से यह पता चलता है कि परी उसकी सौतेली बहन है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। उसके अंदर दबा हुआ सालों पुराना दर्द अचानक ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है। गुस्से में समीर महल के बीचों बीच रखे घड़ों को एक एक करके तोड़ने लगता है। हर टूटता हुआ घड़ा जैसे उसके टूटे हुए भरोसे की आवाज़ बन चुका होता है। पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी समीर को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी समीर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, आज इस भाई बहन के रिश्ते का हम श्राद्ध करते हैं। हमारा और परी का कोई रिश्ता नहीं है और यह लड़की अभी इसी वक्त यह महल छोड़कर जाएगी। यह सुनते ही रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल कांप उठता है। वह कांपती हुई आवाज़ में कहती है, समीर, हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन समीर उसका एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में चीखते हुए कहता है, नहीं, अब हमें कुछ नहीं सुनना। बहुत भरोसा किया था हमने तुम पर रिमझिम, लेकिन तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। महल में मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह जाता है। दादी सा भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती हैं। समीर गुस्से से परी की तरफ देखता है। मासूम परी डर के मारे कांप रही होती है। उसकी आंखों में सिर्फ डर और दर्द दिखाई देता है। समीर भारी आवाज़ में कहता है, तुम हमारी सौतेली बहन हो और हमें बताया गया कि तुम पापा के दोस्त की बेटी हो। रिमझिम धीरे से कहती है, एक सच ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन समीर तुरंत उसकी बात काट देता है। उसकी आवाज़ और ज़्यादा भारी हो जाती है। हाँ रिमझिम, एक सच ने सब कुछ बदल दिया है और आज हम हमेशा के लिए इस रिश्ते का अंत करते हैं। यह सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। परी घबराकर रोते हुए कहती है, भैया, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन समीर गुस्से में दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाओगी और कैसे रहोगी, लेकिन अब तुम इस महल में नहीं रहोगी। परी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज़ में कहती है, भैया प्लीज़। तभी रिमझिम बीच में आ जाती है। वह समीर से कहती है, समीर, परी मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन समीर का दर्द अब पूरी तरह गुस्से में बदल चुका होता है। वह चीख कर कहता है, झूठ तुमने बोला था रिमझिम, भरोसा तुमने तोड़ा है। दादी सा सख्त आवाज़ में कहती हैं, समीर, होश में रहो। लेकिन समीर अब किसी की सुनने की हालत में नहीं होता। दूसरी तरफ परी धीरे धीरे कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी प्रेम बुआ सा आगे बढ़कर उसे रोकती हैं। रुको परी। दूर खड़े चंचल और प्रताप ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं। मोहिनी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन दादी सा की नज़र उससे बच नहीं पाती। वह गुस्से से मोहिनी की तरफ देखकर कहती हैं, मोहिनी, ये सब तुम्हारी चाल है क्या? मोहिनी तुरंत मासूम बनने की कोशिश करती है, हमने तो बस सच बताया है। तभी राजवीर गुस्से में कहता है, सच बताने और घर तोड़ने में बहुत फ़र्क होता है। उधर परी महल से बाहर निकल जाती है। बाहर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी होती है। परी सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, हमने तो बस एक परिवार चाहा था। उसकी मासूम आवाज़ सुनकर रिमझिम का दिल कांप उठता है। वह तुरंत दौड़कर बाहर जाती है और परी को गले से लगा लेती है। परी रोते हुए पूछती है, दीदी, क्या भैया हमसे नफ़रत करते हैं? रिमझिम अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए कहती है, नहीं परी, वो बस बहुत दुखी हैं। तभी पीछे से समीर भी बाहर आ जाता है। वह बारिश में भीगी हुई परी और रोती हुई रिमझिम को देखता है। कुछ पल के लिए उसका गुस्सा थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन उसके दिल का दर्द अब भी बाकी होता है। तभी परी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, अगर हमारे जाने से सब ठीक हो जाएगा तो हम चले जाते हैं। यह सुनते ही समीर का दिल अचानक कांप उठता है। उसके सामने बचपन की कई यादें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है जब परी ने पहली बार उसे भैया कहा था। कैसे वह उसकी किताबें ठीक करती थी, कैसे पूरे महल में उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। ये सब याद करते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन तभी मोहिनी बाहर आकर कहती है, समीर, कमज़ोर मत पड़ो। तभी दादी सा भी बाहर आ जाती हैं। इस बार उनकी आवाज़ पूरे महल में गूंज उठती है, बस बहुत हो गया,
दादी सा सबके सामने सच बोल देती हैं। गलती रिमझिम की नहीं थी, हमने उसे रोका था सच बताने से। यह सुनते ही पूरा महल हैरान रह जाता है। समीर स्तब्ध होकर दादी सा की तरफ देखता है। आपने, दादी सा भारी आवाज़ में कहती हैं। हाँ, हमें डर था कि यह सच सब कुछ तोड़ देगा। समीर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। दूसरी तरफ रिमझिम रोते हुए कहती है, हम हर दिन आपको सच बताना चाहते थे, लेकिन डरते रहे। तभी परी मासूमियत से कहती है, भैया हमें मत निकालिए। यह सुनते ही समीर का चेहरा बदलने लगता है। वह धीरे धीरे परी के पास जाता है। परी डरकर पीछे हटती है, लेकिन अगले ही पल समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और भारी आवाज़ में कहता है, हम अभी भी बहुत गुस्से में हैं, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। बस इतना सुनते ही परी फूट फूट कर रोने लगती है। अगले ही पल समीर पहली बार उसे अपने गले से लगा लेता है। यह देखकर पूरे महल की आंखें भर आती हैं। रिमझिम की सांस में सांस आती है। राजवीर मुस्कुरा देता है और प्रेम बुआ सा भगवान का शुक्रिया करने लगती हैं। लेकिन कहानी का असली तूफान अभी ख़त्म नहीं हुआ होता। दादी सा की नज़र अचानक मोहिनी, चंचल और प्रताप पर जाती है। उनकी आवाज़ फिर से सख्त हो जाती है। अब हमारी बारी है सच जानने की। तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी सा गुस्से में कहती हैं, जिस तरह तुम लोगों ने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है, उसका हिसाब ज़रूर होगा। मोहिनी घबरा जाती है। चंचल हकलाते हुए कहती है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन दादी से सख्त आवाज़ में कहती हैं, आज नहीं, कल सुबह पंचायत में फैसला होगा। पूरे महल में फिर सन्नाटा छा जाता है। एक तरफ समीर और परी का रिश्ता जुड़ चुका होता है, तो दूसरी तरफ मोहिनी, चंचल और प्रताप की रातों की नींद उड़ चुकी होती है। उधर समीर और रिमझिम के बीच भी अब धीरे धीरे गलतफहमियां खत्म होने लगती हैं। रिमझिम नम आंखों से समीर से कहती है, हमने झूठ नहीं बोला था समीर, बस सही समय आने तक सच को संभाल कर रखा था। हमें डर था कहीं यह सच आपको फिर से ना तोड़ दे। समीर बहुत देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, दर्द हुआ है रिमझिम, लेकिन अब समझ आ रहा है कि तुमने यह अपने लिए नहीं, हमारे लिए किया। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा भी होता है जो ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है, और वह है मोहिनी। मोहिनी ने सोचा था कि यह सच सामने आते ही समीर और रिमझिम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दोनों पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। अपने कमरे में बेचैन घूमती हुई मोहिनी खुद से कहती है, ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सब और मजबूत हो गया। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और चंचल व प्रताप अंदर आते हैं। चंचल गुस्से में कहती है, अब पछताने से क्या होगा मोहिनी, चाल तुम्हारी थी। मोहिनी भी गुस्से में कहती है, तुम दोनों ने भी तो हमें उकसाया था। तभी प्रताप धीरे से कहता है, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अब पहली बार मोहिनी को अपने किए पर डर लगने लगता है। उधर नीचे हॉल में दादी सा बैठी होती हैं। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई देती है। राजवीर, प्रेम बुआ सा और समीर भी वहीं बैठे होते हैं। तभी दादी सा कहती हैं, एक बात समझ नहीं आ रही, यह राज इतने सालों से छुपा था, फिर अचानक समीर तक पहुंचा कैसे? पूरा हॉल शांत हो जाता है। तभी परी धीरे से कहती है, दादी सा, कल हमने मोहिनी बुआ को प्रताप चाचा और चंचल चाची से बात करते सुना था। यह सुनते ही सबका ध्यान परी की तरफ चला जाता है। दादी सा पूछती हैं, क्या सुना तुमने? परी डरते हुए कहती है, मोहिनी बुआ कह रही थी कि अब समीर और रिमझिम कभी एक नहीं हो पाएंगे। बस इतना सुनते ही समीर का चेहरा सख्त हो जाता है। दादी सा तुरंत नौकर को आवाज देती हैं, अभी के अभी मोहिनी को बुलाओ। कुछ देर बाद मोहिनी नीचे आती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। दादी सा सीधे पूछती हैं, सच बताओ, समीर को यह राज तुमने बताया? मोहिनी की नजरें झुक जाती हैं। न नहीं, लेकिन दादी सा गुस्से में कहती हैं, झूठ मत बोलो। मोहिनी कांपने लगती है। प्रताप और चंचल भी डर जाते हैं। आखिरकार मोहिनी रोते हुए सच कबूल कर लेती है, हाँ दादी सा, हमने ही बताया था। यह सुनते ही महल में फिर सन्नाटा छा जाता है। समीर गुस्से में खड़ा हो जाता है, आपने ऐसा क्यों किया? मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है, हम बस तुम दोनों को अलग करना चाहते थे। रिमझिम हैरान रह जाती है, लेकिन क्यों? मोहिनी की आवाज़ टूट जाती है, क्योंकि हमें जलन थी। पूरा महल चौंक जाता है। मोहिनी रोते हुए कहती है, जिस प्यार और सम्मान की हमें चाहत थी, वो सब तुम्हें मिल रहा था रिमझिम। दादी सा का भरोसा, समीर का साथ और परी का प्यार, और हम खुद को अकेला महसूस करने लगे।
प्रेम बुआ सा दुखी होकर कहती हैं, जलन इंसान को कितना अंधा कर देती है। मोहिनी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन दादी सा सख्त आवाज में कहती हैं, गलती की सजा जरूर मिलेगी। वह फैसला सुनाती हैं कि 1 महीने तक मोहिनी महल के किसी फैसले में शामिल नहीं होगी और उसे सबसे पहले रिमझिम और परी से माफी मांगनी होगी। मोहिनी तुरंत परी के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। हमें माफ कर दो बिटिया, परी मासूमियत से कहती है। गलती हुई है, लेकिन दोबारा मत करना। फिर मोहिनी रिमझिम के सामने जाती है। हमें माफ कर दो, रिमझिम गहरी सांस लेते हुए कहती है। दिल टूटने में वक्त नहीं लगता, लेकिन जुड़ने में बहुत वक्त लगता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। उधर प्रताप और चंचल चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी सा उन्हें रोक देती हैं। तुम दोनों ने भी साथ दिया था, दोनों डर जाते हैं। दादी सा गुस्से में कहती हैं, महल को तोड़ने की कोशिश करने वालों को हम कभी माफ नहीं करते। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं। रात के सन्नाटे में मोहिनी अकेली बैठी होती है। उसके हाथ में वही खत होता है जिससे उसने पूरा सच उजागर किया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने रिमझिम खड़ी होती है। मोहिनी हैरान रह जाती है। तभी रिमझिम धीरे से कहती है, हम दुश्मनी खत्म करने आए हैं, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है।